इस वीडियो में एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए जो ऑफिशियल पेपर के जीके जिसके प्रैक्टिस सेट करने वाले चार्ट के आने वाले एग्जाम चाहे एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, दिल्ली पुलिस का हो, स्टेनो का, सीपीओ का, कोई भी एग्जाम हो जो टीसीएस पैटर्न पर एग्जाम होता है उन सारे के लिए जो है ये पेपर बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने और इसी प्रकार आपको रोज जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो हमेशा प्रीवियस पर फोकस जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नहीं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस डैश को मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। Which of the following is not a type of right freedom in the Indian Constitution? Offense for armed assembly। सितंबर 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित विशेष विमानन ईंधन का नाम क्या है? AVJ अवगास 100 LL। Article related to compulsory acquisition of property has been omitted now from the Indian Constitution. What is the number of this article? इसमें 31 आर्टिकल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश का प्रमुख राजधानी था? गोलकुंडा का किला जो कहाँ है? हैदराबाद में है। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की MS वर्ड 365 में दस्तावेज या चयनित टेक्स्ट में वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए एडिटर टास्क पेन प्रदर्शित करता है? F7 का क्यों उपयोग किया जाता है? 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में डैश राज्य है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लवली चौबे डैश खेल से जुड़ी एक प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी है? लॉन बॉल से जुड़ी हुई हैं। 12 अगस्त को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में तैनात किया था। 12 अगस्त 1765 के रूप में यहाँ पर दीवानी के रूप में तैनात किया गया था। एक नाटक में हिमा ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगी। यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होता है? अल्युमिनियम में सबसे अधिक होता है। विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने जीता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू व्यू पेजेस एंड नेविगेट द वर्ल्ड वाइड वेब? वेब ब्राउजर में इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन डुरंड कप 2022 में उप विजेता था? मुंबई सिटी FC जो है डुरंड कप में उप विजेता था। विच एनिमल मेमोरियल वाज इनॉग्रेटेड इन सितंबर 2022? काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम राइनोसोरस के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? मांडवी नदी का उद्गम जो है वो पश्चिमी घाट से होता है। कवि संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास डैश में हुआ था? काशी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? ये आप लोगों को पता ही होगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। कलसूबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है कलसूबाई शिखर। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो वर्ष डैश में प्रकाशित हुआ था? 1936 में प्रकाशित हुआ था। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश पर केंद्रित था? त्वरित औद्योगिकरण जो है या दूसरी पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन है? कोवैक्सीन है। 12 जुलाई 1982 को RBI के कृषि ऋण संबंधी कार्यों और उस पर समय के कृषि पुनर्वित्त विकास निगम द्वारा पूर्ववर्ती संबंधी कार्यों को स्थानांतरित करके अस्तित्व में आया था। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास नाबार्ड के जो है इसके अंतर्गत इसका स्थापना किया गया था 12 जुलाई 1982 को। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार चूने के पानी में पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि क्रिटिक्स पुरस्कार जीता था? सरदार उधम सिंह ने जीता था। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्धनता रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? भारत में आमतौर पर हर 10 साल के बाद इसका अनुमान लगाया जाए तो बिल्कुल सही दिया गया, इसमें गलत दिया गया है। और दूसरा देखिए, भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक श्रेणियों के लिए निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को अनुपात समान नहीं है, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 जो है ये इसका कथन क्वेश्चन के अनुसार सही नहीं दिया गया है। जबकि आमतौर पर 10 साल बाद यह जिसका जनगणना किया जाता है उसी में इसका अनुमान लग जाता है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से 18 कर दिया गया था? 61वां संशोधन 1989 में कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक लुप्त प्रजाति है? गुलाबी सिरावली बत्तख जो है ये एक लुप्त प्रजाति है। बारदोली आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1928 में बारदोली सत्याग्रह शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? CaO का क्वथनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के रंग में डैश में रंग में घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग डैश में बदल जाता है। नीले रंग में डुबाया जाता है तो उसका रंग जो है हरे में बदल जाता है। किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देता है? आयोडीन की कमी के कारण ऐसा होता है।
निम्नलिखित में से कौन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है? शशि कपूर। द कलेक्शन ऑफ द ऑल बंडल्स द कंज्यूमर कैन बी विथ द इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज कॉल्ड बजट सेट। यह एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की बीच वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्रवायु जलवायु अच्छे से उगती है। ऊपर दी जानकारी में किस फसल की चर्चा किया जा रहा है? गन्ना की चर्चा किया जा रहा है। MS वर्ड 365 में फाइल को प्रिंट करने के लिए निम्न से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+P का उपयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 से भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? वी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस में से खिलाड़ी खेल का कौन सा युग्म सही दिया गया है? विकी ओस्तवाल जो है क्रिकेट से संबंधित है, सही है। अंशु मलिक कुश्ती से संबंधित, दोनों कथन सही दिया गया है। डुरंड कप 2022 में निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता था? बेंगलुरु FC ने डुरंड कप 2022 जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है? एन्नोर बंदरगाह है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेकेंडरी मेमोरी इज इनकरेक्ट, यानी गलत दिया गया सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी। सानिया में आयोजित प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड प्रेजेंट के 68वें संस्करण में विजेता के रूप में मेक्सिको की वेनेसा पोंस डी लियोन को किसने ताज पहनाया था? मानुषी छिल्लर ने ताज पहनाया था। तत्ववाद क्या है? तारवाद है। G20 विदेशी मंत्रियों की बैठक 2022 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। सन डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के प्रथम से एक चार्टर अर्थात इजाजनामा हासिल कर लिया, जिसने कंपनी को पूरब से व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। 1600 में इसको प्राप्त किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। निम्नलिखित में से कौन 400 T20 मैच खेलने वाला पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बना? रोहित शर्मा बना। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपवन जोड़ा गया है? 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया है और नगर पंचायत जो 73वां संशोधन में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस मृदा संरक्षण में विधि में विभिन्न फसलों के बारी बारी से कतारों में उगाया जाता है और मृदा को वर्षा में अपरदन से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोया जाता है? अंतर फसल कहा जाता है। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के नेता ने वर्ष 2022 देश के लिए समूह की पहली पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में डैश शहर का समर्थन किया है? वाराणसी शहर का समर्थन किया है। विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं और फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिए, इससे आगे के कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है और आगे के कंटेंट पर काम करने में मदद मिलता है। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है। हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? 15 डिग्री तय करता है। दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है? अगस्त महीने में मनाया जाता है। MS Excel 365 में एक सेल के अंदर की विषय वस्तु को इटैलिक करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाए? Ctrl+3 का उपयोग किया जाता है। सोवा वायरस जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है, ये एक क्या है? मालवेयर है। मौद्रिक नीति लिखत साधन की जिसे बैंक दर कहा जाता है डैश के अनुरूप है? सीमांत अस्थायी सुविधा दर के अनुरूप है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? 2011 में भारत में मृत्यु दर जो है 7.2 प्रति 1000 है, बिल्कुल सही दिया गया है। 2012 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 72.6 वर्ष, बिल्कुल गलत है। भारतनाट्यम दक्षिण भारत में डैश एक शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? जोंगखा जो है भूटान की आधिकारिक भाषा है। राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1001 में पेशावर का युद्ध लड़ा गया था। खाद्य श्रृंखलाओं के प्रत्येक चरण विद्वान जैव पदार्थ की मात्रा और औसत मान के रूप में प्रदर्शित को लिया जा सकता है और यह उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। 10% को लिया जाता है। इसरो ने डैश से संचार उपग्रह GSAT-24 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? फ्रेंच गुयाना में कौरो से संचार उपग्रह GSAT-24 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा खेल नहीं खेला गया था? मल्लखम्ब नहीं खेला, जबकि तलवारबाजी, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल सभी खेला गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्टूबर 2022 में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? बिहार में किया गया है। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालय के अधिकारी का केंद्र शासित प्रदेशों विस्तार से संबंधित है? 7वां संशोधन संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द
रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन तंत्र से कौन सा इसमें सही दिया गया है। फर्स्ट में देखिए, रेगुलर ट्रेडिशन ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है प्राणायाम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू रिटेक इन मोर एयर, यानी कि जो प्राणायाम अभ्यास जो है एक्सरसाइज है उसके करने से आप में लंग्स में और ज़्यादा हवा भरने की कैपेसिटी बढ़ जाता है। और दूसरा देखिए, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, यानी कि जो है आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो ड्यूरिंग जो है मूव रिब्स जो पसली जो है ऊपर की ओर नीचे की ओर, डायफ्राम ऊपर डाउन करता रहता है, यानी कि दोनों कथन सही दिया गया है। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय संगीत है जो डैश बजाते हैं। सारंगी वादन के लिए पंडित राम नारायण जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क के तहत शिक्षा को अधिकार को मूल अधिकार बनाया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों एक साथ विस्थापन निम्नलिखित में से किस तरीके से हो सकता है, इसमें से देखिए बताना है। पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है और मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है, सही दिया गया है। पूर्ति और मांग दोनों वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है। उसका देखिए, पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है और मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है। देखिए इकोनॉमिक्स भी मुझे भी उतना नहीं आता, इसलिए आप इसलिए माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप लोग को आता है तो थोड़ा हो सके तो आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन थोड़ा अटपटा होता है, समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, इसलिए आप हो सके तो ज़्यादातर रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले पहली महिला भारोत्तोलक कोच कौन थी? हंसा शर्मा थी। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखा है? अल बरूनी द्वारा किताब उल हिंद पुस्तक लिखा गया है। कौन सा देश 2024 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? यानी कि फ्रांस करेगा, क्योंकि आप लोगों से मैंने पूछा था 2024 और 2028 के बारे में। 2024 का जो पेरिस फ्रांस में किया जाएगा और 2028 का जो है अमेरिका में किया जाएगा। धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है? मध्य प्रदेश का सर्वोच्च बिंदु है। What are hardware device that retrieves data from a computer system and further translate the received data into a form understandable to humans? आउटपुट डिवाइस के द्वारा ऐसा किया जाता है। किस राज्य ने वर्ष 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किया है? गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किया गया था। तो ये पूरे लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जाकर जुड़ जाएगा, वहाँ पर आपको सभी प्रकार का PDF और जो है क्विज दिया जाता है, तो जाकर आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और इसी प्रकार आपको रोज जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जो आपके आने वाले चाहे वो CGL का हो, CSL का, MTS का, CPU, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम, सभी के लिए बहुत ज़्यादा ये कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।